कुछ अहम खबरें भी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। एमपी और महाराष्ट्र मामले पर एक साथ होगी सुनवाई। यूपी असेंबली इंतखाबात, अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए लिया अन्य संकल्प। कहा, किसानों पर जुल्म ज्यादती करने वालों को हराएंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, जमहूरियत के उसूलों पर होता है चुनाव। यूपी असेंबली इंतखाबात में डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। यूपी असेंबली इंतखाबात में जेडीयू अकेले लड़ेगी चुनाव। इस हवाले से जेडीयू की अहम मीटिंग लखनऊ में। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब इंतखाबात में सीएम के चेहरे का आज करने वाली है ऐलान। अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे इस बात का ऐलान। दिल्ली की सड़कों पर अब सरपट दौड़ती नजर आएंगी इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों का किया इफ्तिताह। दिल्ली में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के मंसूबे के तहत इनकी शुरुआत। कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं। वज़ारत सेहत के रहनुमाया खतूत में किसी को मर्जी के बिना टीका लगाने की बात नहीं। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतार रही है। 2017 के पहले बल्दियाती इंतखाबात में भी 110 वार्डों में से 95 वार्डों में आपने खड़े किए थे अपने उम्मीदवार। एमपी सीएम के जरिए की गई कार्रवाई पर शुरू हुई सियासत। मामले में राजगढ़ में की गई कार्रवाई। सीएम ने राशन की शिकायत मिलने पर एक स्टेट से ही 3 फूड इंस्पेक्टर्स को फौरी मौतूल करने की दी थी हिदायत। इसी पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने सीएम की इस कार्रवाई को नाटक नौटंकी से किया ताबीर। मध्य प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान अजय यादव का बयान। एमपी में काबीना वजीरों और बड़े अफसरान की बदनवानी जग जाहिर, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में 2018 से किसी भी अक़लियती इदारे की नहीं की गई तश्कील। अक़लियती तबका हुकूमत से सख्त नाराज। बीजेपी बोली, अक़लियतों के मसाइल को लेकर हुकूमत संजीदा। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी का बयान। यूपी के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के रद्द को समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए समाजवादी पार्टी को दी जाएगी उसकी हिमायत। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब का कहर। 2 लोगों की मौत। 3 दिनों में अब तक जहरीली शराब से 13 लोगों की हलाकत। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू तकरीब के दौरान एक बार फिर कई लोग शदीद जख्मी। तमिलनाडु पुलिस का एक जवान भी शामिल। जख्मियों को मदुरई जिले के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को धर्म संसद के इनेकाद का मामला। पुलिस ने कहा, धर्म संसद की नहीं दी जाएगी इजाजत। अशोक पांडे बोले, धर्म संसद को लेकर फैलाई गई गलत बातें। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तमाम पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। ये कहना है एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान का। पटना में वाक़ई मौलाना मज़हरुल हक यूनिवर्सिटी को मिला नया वाइस चांसलर। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी गिरीश कुमार चौधरी ने ही लिया इजाफी चार्ज। यूनिवर्सिटी के बुनियादी मसाइल को फौरी हल करने की कराई यकीन दहानी। 50 करोड़ रुपए के खर्च से पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल को हुकूमत तामीर करवा रही है। महकमा अक़लियती फलाह के वज़ीर जमा खान ने अंजुमन इस्लामिया हॉल का किया दौरा। इस मौके पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह भी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं। रहनुमा खतूत में किसी को मर्जी के बगैर टीका लगाने की बात नहीं। मुल्क भर में 158 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाया है ये टीका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2,58,089 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 385 मरीजों की मौत की खबर। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 31,111 नए मामले। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 24 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन के 122 मरीजों का इजाफा। वहीं मुंबई में कोरोना के 5,956 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 कोरोना मरीजों की मौत। अभी भी 50,757 मामले एक्टिव। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,527 कोरोना के नए मामले। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24 मरीजों की मौत की खबर। कर्नाटक में कोरोना के 27,165 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14 मरीजों की मौत की खबर।
कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 287 नए मामले। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने दी जानकारी। कर्नाटक में अब ओमिक्रॉन मामलों की तादाद हुई 766। वहीं केरल में कोरोना के 22,946 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना से 5,290 मरीज हुए सेहतियाब। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,970 नए मामले। कोरोना के 2,106 मरीज सेहतियाब। बंगाल से खबर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी बंगाल में कोरोना के 9,385 मामले। कोरोना के 33 मरीजों की मौत की खबर। कुछ अहम वर्ल्ड न्यूज़ भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन का किया मुतालबा। उन्होंने तसादुम के खिलाफ खबरदार करते हुए दिया इंतबाह। कहा इसके नतायज होंगे तबाह। अबूधाबी में मुश्तबा ड्रोन हमला। एक निजी तेल कंपनी के अहाते के पास हुआ धमाका। धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल। यमन के हूजी बागियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। हूजी बागियों का मुत्तहदा अरब इमारात में फौजी कार्रवाइयों का ऐलान। अबूधाबी में ऑयल टैंक के धमाके में कम से कम 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। हलाक होने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी शामिल। वहीं रूस के मुताबिक यूक्रेन के तनाज़े पर हालिया बहरानी मुज़ाकरात के बावजूद मॉस्को हुकूमत और मगरिब मुखालिफ मौक़िफ़ पर कायम। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत ने कहा कि वो इस तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के लिए तैयार। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रियासत टेक्सास में एक यहूदी इबादतगाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार देते हुए इसकी मज़म्मत की। इसके साथ ही उन्होंने छोटे से कस्बे कोलीविल की पुलिस की तारीफ की, जिन्होंने तमाम मुग़य्यिबीयों को बगैर किसी नुकसान के रिहा करवाया। इस वाक़े में मुलजिम की शनाख्त बतौर 44 साला बरतानवी निजात शहरी के तौर पर। गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। सरकारी तौर पर इस कार्रवाई के मुहर्रिकात नहीं बताए गए, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तानी साइंसदां आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहता था, जो दहशतगर्दी के इल्जामात में टेक्सास की एक जेल में कैद है। कोरोना से अमेरिकी एयरलाइंस को 3 माह में $40 करोड़ का नुकसान। जिंदगी के दूसरे शोबों की तरह ओमिक्रॉन के अमेरिका में फैलाव के फिजाई सफर की सनत को भी किया बड़े पैमाने पर मुतासर। वहीं दुनिया भर में अब तक कोरोना से 32,87,74,000 से ज्यादा लोग मुतासर। 55,46,000 से ज्यादा अफराद की कोरोना से मौत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,